स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में शाहिद अंसारी में। चलिए हम अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के भाग 5 इकाई 5 कृतिका भाग को देख रहे हैं, जिसमें पूरक पाठ्य पुस्तक के विविध पाठों पर आधारित प्रश्न आंचलिक भाषा के पाठों में से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे इकाई पर जो आवंटित अंक है वो कुल 8 हैं और यहाँ पे 1 अंक वाला 6 प्रश्न और 2 अंक वाला 1 प्रश्न तथा 4 अंक वाले 1 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? यहाँ पे माता का आंचल से संबंधित हो सकते हैं, तो इसको आप तैयार कर लें। ये जरूर इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 अंक वाले क्वेश्चन भोलेनाथ का वास्तविक नाम था, तो यहाँ पे इसका आंसर है कि तारकेश्वर नाथ था। और भोलेनाथ के ललाट में कौन सा तिलक शोभित था? तो यहाँ पे भभूत का। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो यहाँ पे इसका आंसर है कविता रामायण का पाठ करते थे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन है यहाँ पे 1 अंक में। देखिए, कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। तो यहाँ पे बाबूजी इसका सही आंसर है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में खालिस्तान सान कर खिलाते थे। तो यहाँ पे गौरस भात। और भोलेनाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल से पानी उछालने लगे। तो यहाँ पे चूहों के बिल से। इसके बाद सही जोड़ी इसमें दी गई है 1 अंक में। किस प्रकार की सही जोड़ी आप यहाँ पे बना सकते हैं? तो देखिए, भोलानाथ से संबंध है भभूत का तिलक, और यहाँ आटे की गोलियों से संबंध है, यहाँ पे मछलियों से, और मैया का संबंध है कड़वा तेल से। तो इसके बाद यहाँ पे सत्य और असत्य कथन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के सत्य असत्य कथन हो सकते हैं। हमें मैया की गोद से निकालकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो ये कथन असत्य है। हमारे लाख खट करने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तो सत्य कथन है। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी की नंदी निकल आए थे। तो यह कथन असत्य है। इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले में देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे बरखा बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? तो यहाँ पे बिच्छू नजर आया होगा। इसका आंसर चबूतरे का एक कोना क्या बनाता था? तो यहाँ पे नाटक घर बनता था। और यहाँ पे तोता मैना और चोर नाम के कौन बनाती थी? तो यहाँ पे मैया बनाती थी। इसका सही आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पे शिशु का नाम भोला क्यों पड़ा था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। भोला अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये सभी क्वेश्चन 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जार्ज पंचम की नाक से संबंधित भी क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसको भी आप याद कर लें। इसके बाद यहाँ पे सही विकल्प के अंतर्गत जैसे कि नाक किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है मान सम्मान का। महारानी एलिजाबेथ हवाई अड्डे में उतरेगी। तो ये इसका सही आंसर है पालम हवाई अड्डे में उतरेगी। तो यहाँ पे इसको आप याद कर सकते हैं। तीसरा इसका देख रहे हैं आप क्वेश्चन, जिसमें अखबारों में किसके कारनामे छपे थे? तो इसका सही आंसर है प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंतर्गत 1 अंक के क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में खालिस्तान रुपये थी, तो 5000 रुपये थी। खालिस्तान का चप्पा चप्पा खोज डालो, इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, तो ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डालो आएगा इसका आंसर। जॉर्ज पंचम की खालिस्तान की नाक एकाएक गायब हो गई, तो ये लाट इसका आंसर है। सही जोड़ी बनाई है, तो यहाँ पे सही जोड़ी के अंतर्गत देख रहे हैं दादा भाई, इसकी सही जोड़ी है। पहले का खा नेहरू जी आएगा, और इंग्लैंड से संबंधित है, यहाँ पे एलिजाबेथ से संबंधित है, और हिंदुस्तान इंडिया गेट से संबंधित है। इसके बाद सत्य असत्य कथन चुनकर लिखना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका पहला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, तो यह कथन सत्य है। बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित, तो ये कथन भी सत्य है। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, तो ये कथन असत्य है। एक शब्द में उत्तर देने वाले क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। इसका जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबारों में क्या छपा था? जिंदा नाक लगाई गई है। तो ललाट के लिए पत्थर की छानबीन किस विभाग के द्वारा की गई थी? तो पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई थी। यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों थे, और यहाँ पे फिर नाक को पुनः लगाने की मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए, और इस निबंध के में आए व्यंग को स्पष्ट करिए। इतना ही इस चैप्टर में पूछा जाना है। हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आपके लिए अभी ये चूंकि 5वां पार्ट था, ये आपके इस पार्ट को हम डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक सेंड कर देंगे। और इसके साथ साथ
आपको प्लेलिस्ट भी सेंड कर दी जाएगी, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।